हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ग्राफिक्स इनोवेटिव चैनल। आज के ट्यूटोरियल में अब हम सीखेंगे सोर्स, ठीक है, सोर्स पैनल के बारे में। तो अब हम सोर्स पैनल में कोई भी इमेज इंपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था सीक्वेंस की सेटिंग्स वगैरह जानी थी। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी बहुत कटिंग्स वगैरह करते हैं। आज हम वो चीज़ करेंगे। तो दूसरा ही लेक्चर है हमारा ये प्रीमियर प्रो का। तो आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारे पास ये वीडियोस हमने करी थी। तो यहाँ सोर्स पैनल में हमने ये वीडियोस अपनी इंपोर्ट करी हुई हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ये वीडियोस कुछ ऐसी ही हैं। अब जैसे मान लो, अब हमने क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे कोई वीडियोस हैं, जैसे ये वीडियोस हैं, इसको हमने क्या करना है, कोई भी वीडियोस को हमने कितना भी पार्ट हमने सेलेक्ट करना है। अगर हम इस पे नॉर्मल इस वीडियोस पे देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे कुछ टूल्स दिए हैं, ठीक है। अगर हमने कोई स्पेशल मतलब कोई चीज़ फ्रेम ढूंढना है तो ये हमारे पास ये वो चीज़ है। हम इसको यूज़ करने के बजाय हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मार्क्स आते हैं, ये मार्क हैं। जैसे मान लो हमें कोई स्पेशल पोजीशन चाहिए, जैसे ये वाला थोड़ा सा फनी सा क्लिप मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा दूंगा और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ये वाला मार्क इस पे ऐड कर देता हूँ। तो मतलब मेरे को क्या है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास ये आ गया है। हम इस पे जाएंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर हमने इसको मार्क कर दिया कि हमें ये वाला पोर्शन है। हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पोर्शन पे पहुंच जाएंगे जो हमने मार्क के रखा है, और इस पे करेंगे तो डायरेक्टली उस पे चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना पोर्शन हमने मार्क किया है, हम जैसे अभी इसका क्या काम है, जैसे हमने इस पे मार्क इन कर देते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा इतना पोर्शन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और ठीक जितने पे हमने कटिंग करना है, अगले मार्क पे जाएंगे, क्लिक करेंगे जस्ट, तो हमारे इतने पे आ जाएगा। और इस पे हमने क्लोजिंग वाला करली ब्रैकेट पे क्लो कट मार देना है, ठीक है। ये कर दिया तो इतना पोर्शन हमारा क्रॉप हो गया है, ठीक है। क्रॉप मतलब ये हुआ है कि हमारी ये, अगर आप देखेंगे तो ये फोटेज कहीं नहीं गई है, सॉरी, ये फोटेज हमारी कहीं नहीं गई है, हमारी फोटेज सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। हमने जस्ट ये है कि इतना सा पार्ट हम उठा रहे हैं यहाँ से। हमने उठाने का क्या है, अगर हमने इसको यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे अपने टाइमलाइन पे डालते हैं तो देखेंगे तो ये हमारे पास सीक्वेंस का आ रहा है। क्या हम सीक्वेंस की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं? नहीं, हमने यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करेंगे। एग्जिस्टिंग सेटिंग का मतलब ये है कि जो हमारी सेटिंग्स अभी है एट अ टाइम हमने जो सेट करी है सिर्फ वही हमारा आएगा। और चेंज सीक्वेंस सेटिंग का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इसकी सेटिंग्स होगी, इसकी जो मतलब है सेटिंग्स हमारी सीक्वेंस की, वो इसका अडप्ट कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करेंगे। तो कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग करेंगे तो देखेंगे तो ये हमारी क्लिप्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। उसके बाद ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस आ चुका है, और यहाँ पे हमने जो इमेज इंपोर्ट करी, अगर हम इस पर करते हैं तो ये हमारी इमेज है। आप देखेंगे कि जो हमने इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कराई है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी है। तो हम इसको, तो ये वाली पोर्शन हमारी इमेज ये वाली पोर्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो हम इसको नॉर्मल क्या करेंगे, यहाँ पे अफेक्ट पैनल पे जाएंगे, ठीक है। अफेक्ट पैनल में नहीं, कंट्रोल पैनल, सॉरी, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। यहाँ पे लिमिनेटरी कंट्रोल 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 अफेक्ट पैनल, और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे मोशंस आता है। मोशंस के जाने के बाद यहाँ पे हमें स्केल आता है। हम इसकी स्केल की यहाँ पे 50 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फुटेज आ चुकी है, ठीक है। हमारी ओरिजिनल कुछ और था और हमने इस पर कुछ और डाला। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना पोर्शन हमने कट किया था, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं इस, जैसे कि अगर पहले वाली वीडियो थी हमने जैसे हमने किया था, अगर मैं उस पर प्रोग्रेस वाले उस पर जाऊँ मैं, ठीक है, अपने सोर्स पे जाऊँ। अगर मैंने ये फोटेज जो मैंने कटिंग करी है मैं इसको डिलीट करता हूँ, और जैसे ये वाली फोटेज थी, अगर मैंने इसको उठा के नॉर्मल इस पे यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोबारा फिर यही पूछेगा। ये ज़रूरी है इसको ऑन करके रखें ताकि इससे पता हो कि हमारी जो फाइल मेन फाइल सीक्वेंस है वो डैमेज नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या है, चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स अगर मैं कर देता हूँ, जैसे चेंज सीक्वेंस सेटिंग करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सीक्वेंस है ये वो अडप्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस सेटिंग्स इसकी चेक करूँगा, ये सीक्वेंस सेटिंग्स अगर चेक करूंगा तो हमारे पास 3840 × 2160 थी, जो कि हमने पहले ली हुई थी 1920 × 1080 का साइज ले रखा था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप दोनों में फ़र्क क्या हैगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो ये सेटिंग्स डाली है ये आ गया, जितना हमने पोर्शन क्लिक किया है वो आ गए हैं। इसके अलावा अगर आप इसके आगे भी करते हैं तो अगर
आपने एक्सटेंड करना है तो आप इसको देखेंगे तो और भी इसके आगे वीडियोस आ जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, जैसे पर्टिकुलर आपने कोई पोर्शन सेलेक्ट करके अगर कट करना है तो ये उतना ही पोर्शन आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये वाला पोर्शन कर दिया है, अब मैं इसके आगे जो पोजीशन है, जैसे मान लो ये वाला पोजीशन पे कट लगाना चाहता हूँ, ये पोजीशन पे कट लगाया और इस पोजीशन पे जाने के बाद ये कट लगा देता हूँ। तो जैसे ये कट लगाता हूँ इसको ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ पे ये पोजीशंस ये वाली आ जाएगी। ठीक है, देख लो, चेक कर सकते हो आप। तो ये वाली हमारी कुछ इस तरह की पोजीशंस आ गए। ठीक है, अब ये तो हमारा पोजीशन आ गया, कोई भी इमेज को हम इंपोर्ट कैसे कराते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक इंपोर्ट में हमारा ये चीज़ है, जैसे कि मैं इस पर ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे तो ये ऑडियो और वीडियो दोनों आ रही है। अगर हमें सिर्फ ऑडियो ऑडियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, या फिर कोई हमें सिर्फ इस पार्ट के क्लिप में से सिर्फ वीडियो वीडियो चाहिए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको नॉर्मल, जैसे अगर हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैंड का आइकन आ रहा है। तो जब हैंड वाला आइकन आ रहा है, ये वाला पार्ट होता है हमारा वीडियो का। आप यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ड्रैग वीडियो ओनली। जैसे ही आप इस वीडियो को क्लिप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप कोई वीडियो ऑडियो नहीं आ रही है। ठीक है, ओनली वीडियो वीडियो आ रही है। ठीक है, आप इसको, और यहाँ पे ऑडियो अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ऑडियो भी कर सकते हैं अलग से, ये दोनों पार्ट सेपरेट आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इस वीडियो को इसकी ऑडियो को अकेला उठा के यहाँ आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हमारे पास ये ऑडियो और ऑडियो ये अलग आ गई है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कि अब हमने ये चीज़ तो जान ली है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, गो टू आई, मतलब जो हमारे पास ये है, आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने मार्क कर रखा है, जैसे ये है, मतलब मैंने एक मार्क लगाता हूँ और यहाँ पे एक मैंने ये लगा दिया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके सीधा क्या करेंगे, आपका अगर कर्सर यहाँ पर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये फर्स्ट पे आ जाएगा, मतलब जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, जहाँ से पहला कट है वो स्टार्ट होगा। और इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपका कट मतलब ख़त्म हुआ है, ठीक है, जितने पे पोर्शन पे आपने मार्क कर रखा है ये उतने पे पोर्शन पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आता है, ये आप देखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे ये फ्रेम बाय फ्रेम हमारा एक मूव होगा। अगर आप इधर नोट कर रहे हैं, अगर आप इधर नोट करते हैं, ये अगर आप देखते हैं यहाँ पर, यहाँ नोट कर रहे हैं, तो अगर मैं इस पे एक फ्रेम आगे करता हूँ, यहाँ पे एक फ्रेम करता हूँ, तो देखेंगे तो ये वाला फ्रेम में आपको डिफरेंस पता लगेगा। जैसे ही मैं एक फ्रेम यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे एक फ्रेम पीछे हो गया ये। ठीक है, और सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक फ्रेम आगे हो जाएगा। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं एक ही फ्रेम बाय फ्रेम चेक कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर आप इसको प्ले बटन दबाते हैं तो ये आपका प्ले हो जाएगा और ये आपका पॉज हो जाएगा। ये तो नॉर्मली है जैसे कि आप यूज़ करते आए हैं। अभी इसमें क्या चीज़ है, जैसे कि आप ये देखेंगे इंसर्ट है। अभी ये क्या होगा, जैसे मान लो आपकी वीडियो कोई, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे क्या आएगा, ये क्या हो गया, जितनी पोर्शन आपने अपने ये किया है, उठाया हुआ है, ये वाला पोर्शन इंसर्ट हो गया है। ठीक है, मान लो अगर आपने यहाँ पे इस पर कोई एक कट लगा दी, यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, ये इंसर्ट है, मतलब कि क्या, मतलब दो वीडियोस के बीच में अगर आपने किसी को चीज़ को इंसर्ट करना, मान लो अगर मैंने ये वाला पोर्शन कर दिया, ठीक है, इसका मैंने डुप्लीकेट ले लेता हूँ ये, और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैंने इस पर ये इंसर्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इन दोनों वीडियो के बीच में ये वीडियो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो जाता है, तो ये चीज़ भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास ये है ओवरराइट। अगर किसी वीडियो के बीच में हमने ओवरराइट करवाना है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये क्लिप मैंने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे ये वीडियो मैंने ये यहाँ पे जाके ये यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इतना पोर्शन है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली क्लिप ऐड कर दी। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके आने के बाद ये वाली वीडियो यहाँ पे इसमें ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट का मतलब ये है कि इसने इस वाली जगह पे ऐड कर दिया अपना। ठीक है, जितना पोर्शन ये था इसके बीच में इसने अपनी ये वाली पोर्शन को इसने ऐड अप कर दिया। आप यहाँ पे अगर देखते हैं, चेक करेंगे तो ये देखेंगे, ये देखो ये वाला पोर्शन देखो रहे हो, और यहाँ पे अगर जाते हो तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया, और ये वाला पोर्शन जो हमने कट लगाया था ये उतने ही टाइमलाइन पे क्या बोलते हैं, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। जिसका मतलब ये ओवरराइट का मतलब होता है कि रिप्लेस कर देना।
ठीक है, उसी के ऊपर ओवरराइट कर दी है। और इसका मतलब क्या है, इंसर्ट का मतलब दो क्लिपों के सेंटर में लेके आता है। ठीक है, दो क्लिप हो गए, जैसे फर्स्ट ये होगी, ये हो गया, इनके बीच में लेके आएगा। मान लो जैसे अगर मैं, ये वाली वीडियोस थी हमारी, ये वाली वीडियो, इसके क्लिप के बीच में मैंने ये वाली क्लिप्स को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाली वीडियो देखोगे तो ये वाला, ये हमारे पास यही थी ना वीडियो हमारी जो हमने करी थी, ये देखो। तो ये दो दो इसी के बीच में जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था, इसके क्लिप के बीच में इन दोनों वीडियो को इंसर्ट कर दिया है, मतलब। ठीक है, और इसमें क्या, इस वाले में क्या होता था, इसमें रिप्लेस कर देता था। ठीक है, ये बीच में कट लगा के दोनों को उतने से पार्ट में, उसी उसी टाइमलाइन के जितना पार्ट था उसको रिप्लेस कर देता था। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास ये है एक्स्ट्रा फ्रेम, एक्सपोर्ट फ्रेम। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये इसी इतने से पर्टिकुलर इमेज को हम क्या बोलते हैं, एज अ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मतलब हम इसको जेपीजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को जैसे कोई थंबनेल बनाना हो पर्टिकुलर कोई। ठीक है, जैसे सेंटर पोर्शन है। ठीक है, इतने से पोर्शन को मैं इस पे क्या बोलते हैं, मैं इसको थंबनेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद एज अ जेपीजी जहाँ पे भी हमने सेव करना है, ठीक है, इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट, जहाँ पे भी हमारा प्रोजेक्ट है चाहे हम वहाँ डाल सकते हैं। जैसे डाउनलोड्स पे जाऊँगा और यहाँ पे फोटेजेस के अंदर ही मैं इसको सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे इमेजेस पूछा किस मतलब कैसे चाहिए आपको, मतलब इमेज के फॉर्मेट है, हम जेपीजी ही रखेंगे। अगर पीएनजी चाहिए तो पीएनजी भी कर सकते हो। ओके किया तो आप देखेंगे तो ये वाली इमेज का हमारे पास, अगर मैं इसका अपने फोल्डर के बीच में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ प्रीमियर प्रोजेक्ट, ये हमारे पास ये एज अ जेपीजी यहाँ पे आ गया है। तो ये उसमें काम आता है, जैसे हमने कोई थंबनेल वगैरह बनाना है तो वहाँ पे ये पार्ट हमारा काम आता है। ठीक है, ये थंबनेल। और ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है, टॉगल प्रॉक्सी। टॉगल प्रॉक्सी हमने तभी यूज़ करते हैं जैसे हमारी वीडियोस, अगर हमारा सिस्टम लैग कर रहा है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, तब वहाँ पर हम ये चीज़ें, तो वहाँ पे हम ये प्रॉक्सीज यूज़ करके उसको थोड़ा सा स्मूथनेस करते हैं। इसका और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन एडिटर है, कुछ और भी टूल्स हैंगे, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये दिन पर ये ज़्यादा इतना जो बेसिक्स यूज़ करने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब बाकी आप धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आप ये चीज़ जानेंगे। जैसे ये है, ये हमारा फ्रेम है, सब मार्जिन्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे इसको ऐड करने का तरीका क्या है, नॉर्मल आप बस इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे सिर्फ ऐड हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये मार्जिन्स आ गए हैं। ठीक है, सेम। अब हमने ये चीज़ें जान ली है। ठीक है, इतना ये हमारा हमारा ये सोर्स, ठीक है, ये सोर्स पैनल हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ये आ जाती हैं और कुछ यहाँ पर ये टाइमलाइंस आ गई, जैसे कि मैंने आपको कंपोज आफ्टर इफेक्ट में भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या बोलते हैं, फ्रेम आ जाता है, सेकंड। ठीक है, ये और ये आपका मिनट आता है और ये आपका आवर्स आ जाता है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो यहाँ पे पता लग जाएगा। ये आपका रेजोल्यूशन है, अगर आपका लैग कर रहा है सिस्टम तो आप इसके हिसाब से फुल, हाफ वगैरह, 1/8 वगैरह इसको करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।